जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बड़े ठीक ठाक? बड़े ठीक ठाक होने चाहिए। तो भैया आज आपको लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। और क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। और भैया क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको देने पड़ेंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा भैया, हाँ, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कराओगे? बिल्कुल कराएंगे। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। आपका चैप्टर 1 कौन सा है? विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश, नहीं, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो इसी के क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको आप कैपिटल ई से दर्शाते हो, हाँ दर्शाते तो है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक मतलब किसे मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट हम बता दें। आइए सबसे पहले देखते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना, वो बता निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे क्या होता है फॉर्मूला? होता है F1 Q0, ये होता है। हाँ, अब बात करेंगे फोर्स का यूनिट क्या होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अच्छा ठीक है। अब इसका क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, ये होता है सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा मात्रक होता है, बहुत मजेदार होता है। एक और होता है क्या? एक और होता है क्या? वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर भी होता है, याद रखिए। और कंफ्यूजन एक और हो जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, हाँ बिल्कुल होता है फाई ई, विद्युत फ्लक्स, इसका भी मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। इसका होता है वोल्ट मीटर और इसका होता है वोल्ट पर मीटर, याद रखिएगा। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और भैया वोल्ट पर मीटर। ये कैसे आया, अभी बताएंगे कैसे आता है ना? ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अच्छा बता दें, आइए देखते हैं। तो ये वैसे बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की, जो कि होता है क्यूई, जिसका होता है मतलब इसकी वैल्यू होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, बट याद है कि ये निगेटिव का होता है। कैसा होता है? ये निगेटिव का होता है। अच्छा, पॉजिटिव का भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है पॉजिटिव का भी। पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पर, समझना भैया? हाँ बिल्कुल समझ तो रहे हैं कि प्रोटॉन पर जो होता है वो इतना ही चार्ज होता है, बट वो कैसा होता है? पॉजिटिव का होता है। बात करें आप इलेक्ट्रॉन की, तो इसके इलेक्ट्रॉन का होता है निगेटिव का। ठीक है, समझा गया? बिल्कुल समझ तो रहे हैं, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछा गया था, बता सकते हैं, बिल्कुल बता दिया। दूसरा क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा गया था, वो भी बता दिए। अच्छा ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। तो ये किसका था? ये आंसर था पहले का, ये था दूसरे का। अब बात करेंगे तीसरे की। चलिए आइए देखते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। आपके पास कोई दो आवेश है, एक है Q1 Q2, ये R दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल रखे हुए हैं। ठीक है, यही दो आवेशों के बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए, दो गुनी मतलब ये भैया अगर R1 है तो जो ये दूसरी है ना, दूसरी R2, ये पहले की दूरी की दो गुनी कर जाए, है ना? जो R2 है वो R1 की दो गुनी हो जाए। ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि यहाँ से पूछा गया है कि F2 कितना गुना हो जाएगा x किसके? F1 के, ये पूछा गया है। मतलब कितना गुना हो जाएगा, पहले बल जो लग रहा था इसका कितना गुना हो जाएगा? तो इसका आंसर है 1/4 गुना। पहले जितना बल लग रहा था उसका 1/4 गुना लगेगा भैया। अच्छा कैसे, आइए बताते हैं। भाई ये कूलम्ब लॉ का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R², यही होता ना। दोनों की वैल्यू पटक दो। ये किसके लिए? अगर R1 के लिए देखते हो तो ये उसका, ठीक है। अब R2 क्या है भैया? R2 तो भैया कितना है? 2R1 है बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये जो F2 मिलेगा ये तो F1 है। जो F2 मिलेगा वो कितना मिलेगा? K Q1 Q2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, पहले देख लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा भैया? यहाँ पर F2 की बात हो रही है तो यहाँ पर आना चाहिए क्या, क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए R2 का स्क्वायर। बट R2 कितना दिया है? 2R1 का स्क्वायर, है ना? 2R1 दिया है बिल्कुल। तो भाई क्या हमने कि 2R1 का स्क्वायर हो गया, तो भाई यहाँ से आपको मिलेगा क्या 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 मिलेगा? जो F2 होगा K Q1 Q2 अपॉन 4R1 का स्क्वायर। अब ये देख सकते हो, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू तो इसकी है, बिल्कुल है।
तो ये F2 कितना हुआ, F2 हो गया 1/4 F1 का, मतलब पहले जितना 1 लगा तो उसका 1/4 गुना लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। ये तो ये कैसा कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा था भैया, तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल समझ तो गए होगे, बिल्कुल। बस जनरली ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं। हाँ, वो तो एमसीक्यू टाइप है, लेकिन लेकिन तो मजेदार मेहनत कर लो, थोड़ी सी कह लो, इतनी सी है ना। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की कि धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। इसका आंसर क्या है, 1/4 गुना। हाँ, चौथा, मैं धातुओं को जो परावैद्युतांक होता है, मतलब कैपिटल के की वैल्यू पूछेगी, कैपिटल के की वैल्यू जो होती है इसके लिए धातुओं के लिए अनंत होती है। समझे कुछ, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, धातुओं के लिए वो अनंत होता है, कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं। पूछा गया है विभव परिवर्तन का सूत्र क्या होता है। अब ये जो आपका विभव परिवर्तन होता है ना, हाँ बिल्कुल विभव परिवर्तन तो होता है। ठीक है, तो विभव परिवर्तन का फॉर्मूला पूछा गया है, तो बता सकते हो, बहुत सिंपल होता है। विभव परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dv अपॉन dx, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन dv अपॉन dx, ये होता है विभव परिवर्तन का फॉर्मूला। ये रखते इस तरह से, dv अपॉन dx मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, दूरी भी चेंज हो रही है, जैसे जैसे आप दूरी चेंज करते जाओगे वैसे वैसे विभव अलग अलग मिलेगा, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहीं से आपको मिलता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का नया मात्रक वोल्ट अपन मीटर, यहाँ देख लो भैया, E इक्वल टू वी मिलता है, E इक्वल टू वी अपॉन एल, मतलब यहाँ से आपको विभवांतर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन निकालते हैं तो वहां से फॉर्मूला मिलता है E इक्वल टू वी अपॉन एल। ठीक है, अब ये होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन मिलता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन वी अपॉन एल, और यहाँ से आपको जो ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है वोल्टेज। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, लंबाई किस मानते हैं, वोल्ट पर मीटर, देख लीजिए भैया। और ये फाई है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ये कैसे आया बता दे, देखो फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए, ये होता है ना, ये कॉस थीटा, हाँ बिल्कुल भैया बिल्कुल होता है, लेकिन ये तो क्या है, बेमाहीन है ना, मतलब सॉरी, इसका मात्रक कैसे थीटा कैसे है, कुछ करना है इसका, नहीं करना ना, बिल्कुल। अब बात करेंगे फाई के लिए, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक यार विद्युत क्षेत्र का, हाँ क्या होता है, वोल्ट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये है विद्युत क्षेत्र, इसको सदिश रूप में रख लो ना भैया, डॉट कौन गुण होता है, डॉट गुण होता है। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। अब देख लो इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, बिल्कुल होता है। एक है विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र पर सदिश है। ठीक है, एरिया, इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो कुछ और चाहिए, ये तो मीटर स्क्वायर आ रहा है, ये क्या करिए, तो भैया इसका जो विद्युत क्षेत्र यूज है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला बी अपॉन एल वाला। ठीक है, हमने बी अपॉन एल वाला करते हैं, चलो बी अपॉन एम वाला गया, एम से एक एम कैंसिल हो गया तो बोलेगा क्या, वोल्ट मीटर, क्या मिला, वोल्ट मीटर। देख लो कौन सा हमने फॉर्मूला यूज किया, वोल्ट पर मीटर वाला, जब विद्युत क्षेत्र जो मात्रा था वोल्ट पर मीटर रहा तो मीटर से एक मीटर छटक गया तो वहां से आपको मिला वोल्ट मीटर। ठीक है, और यही था आपका क्या, फाई का मात्रक, फाई ई। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे लगे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, और सही बात हमारे क्वालिटी की, तो डोंट वरी, क्वालिटी बहुत मस्त है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलते हैं, राम राम चैन, और ख्याल लगे अपना। ठीक है, टेक केयर बाबू।